व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, सगरेड़ी वकार। चांद था लेकिन बेनूर सा, तारे थे लेकिन बुझे से। आफताब था लेकिन डूबा सा। अकलों पर पत्थर पड़े हुए थे, दिल उजड़े हुए थे। खजाने बहारों को लूटकर चमन वीरान कर दिया था कि अचानक मेरे प्यारे नबी की आमद हुई, जिन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। वो रहमतुल लिल आलमीन जिसकी उंगली से सहराओं में चश्मे मुड़ते हैं। वो रहमतुल लिल आलमीन जिसकी सवारी से बीमार ऊँटनी से एहतियाब हो जाती है। वो रहमतुल लिल आलमीन जिसकी बरकत से सूखे हुए शजर सरसब्ज और शादाब हो जाते हैं। वो रहमतुल लिल आलमीन जिस पर बादल अपना साया करता है। वो रहमतुल लिल आलमीन जिसके पसीना अतार से खुशबू के खजाने फिजाओं को महकाते हैं। जिन्नात के काफिले जिसके बयाने हक को सुनने दरबार आलीशान में तशरीफ लाते हैं। जिसकी गुर्बत अबू बकर को सिद्दीक, उस्मान को गनी, उमर को फारूक और अली को शहरे खुदा बना देती है। जिसकी निस्बत फातिमा को खातून जन्नत और हुसैन को सैयद शुहदा का दर्जा अता करती है। मैं उस रहमतुल लिल आलमीन की शान क्या बयान करूं। मकाम महमूद जिसके इंतजार में है, शफाअत कुबरा जिसके इंतजार में है, जन्नत बन सवर कर जिसके इंतजार में है। वो ताइफ के मैदानों में पत्थर खाकर भी दुआ देने वाला, वो ऊद के पहाड़ों पे ज़ंदाने मुबारक शहीद करवा कर भी मुस्कुराने वाला, वो अपने चाचा अमीर हमजा कातिल को भी मुआफ करने वाला, वो उतबा बिन उबैद जैसे मुनाफिक का भी जनाजा बढ़ाने का इरादा करने वाला, वो मक्का फतह करके आम माफी का ऐलान करने वाला। मेरा रब जिनकी जुल्फों की कस्में उठाए, वल्लैली इज़ा सजा, मेरा रब जिनकी शहर की कस्में उठाए, वहाज़ल बलदिल अमीन जिन्हें मेरा रब कभी हबीब कहे, कभी खलील कहे, कभी तोहा कहे, कभी यासीन कहे, कभी मुज़म्मिल कहे, कभी मुदस्सिर कहे। मेरे नबी बनीनो इंसान के लिए रहमत बनकर आए थे। मेरे नबी तो वो नबी थे कि तमाम अंबिया ने उनके उम्मती होने की ख्वाहिश की थी और हम इतने खुशकिस्मत है कि हमें ये सआदत की मांगे मिल गई। हमारे पैदा होते ही हमारे कानों में अज़ान दे दी जाती है कि मुबारक हो तुम उस नबी के उम्मत से हो जिससे खालिक के दो जहां को भी नाज है। जनाब सदर, मेरे सरकार तो बादशाही में फकीर नहीं करते थे, जिनके पास न सोना था न चांदी थी। मेरे सरकार तो टूटी चट्टाई पर भी सुल्तान नजर आते थे। मेरे सरकार के निगाहों में बिजली, लबों पे तबस्सुम और चेहरे पे मुस्कुरा। मेरे सरकार तो सादे लिबास में भी शान नजर आते थे। जनाब सदर, आपकी तबीयत में नरमी और आजिज़ी और शख्सियत में वक़ार था और आपकी सीरत बेमिसाल थी। हुस्न बाजमाल था, शान बेमिसाली का ज़हूर थी और किरदार ऐसा था कि काफिर भी फिदा होते थे आपकी सदाकत पर। जनाब सदर, मेरे नबी तो अमन और मोहब्बत के पैगाम बनकर आए थे। अंधेरी और तारीकी रात में रोशन चिराग बनकर आए थे। गुनहगार बत्ती की फैलाती बनकर आए थे। मेरे नबी तो वो शख्स थे जिनके दम से दुनिया के कोने कोने में उजाला फैला। जनाब सदर, जब मैं सीरत नबी की बात करने लगूं तो मेरे जहन में मक्का का मंजर घूमता है। मेरे नबी मक्का के जालिम काफिर के जुल्म के निशाने पर थे, मगर इरादे बुलंद थे, हौसले चट्टान की तरह मजबूत थे और यकीन खुदा पर था और अपना काम खुलेआम सरे अंजाम करते रहे। जनाब सदर, ये सीरत नबी एक ऐसा मौजू है जिस पर मैं तफसील से बात करने लगूं तो ये सूरज ढल जाएगा, दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये मौजू अपने इख्तिताम तक नहीं पहुंचेगा। जिंदगियां बीत गई, कलम टूट गए, जिंदगियां बीत गई, कलम टूट गए, मगर तेरे औसाफ का एक बार भी पूरा ना हो सका। जनाब सदर, ये शायरी नहीं, मेरे दिल की आवाज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार है जो क़यामत तक रहेगा। हाँ सदरे अली वक़ार, उसी रहमतुल लिल आलमीन को उम्मत के दर्द में सद्दों में रोता हुआ देखता हूँ, पर अफसोस आज उसकी उम्मत तफरकों में बटी हुई है, एक दूसरे के लिए सीनों में नफरत भरी हुई है। आज उस रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत को एक होना होगा। जिस तरह लब से लब मिलते हैं नामे मोहम्मद के सबब, जिस तरह लब से लब मिलते हैं नामे मोहम्मद के सबब, काश हम सब मिल जाए इस नामे मोहम्मद के सबब, काश हम सब मिल जाए इस नामे मोहम्मद के सबब। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह।